हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विथ टारगेट अचीव में। आज हम आपके लिए डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन की क्लास को लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग स्कूल के फाइनेंस मैनेजमेंट को ध्यान देंगे। मतलब कि हम लोग विद्यालय का वित्तीय प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, फाइनेंस का मतलब मनी। हम लोग को जब तक वित्त मिलेगा नहीं, मतलब वित्त के बगैर हम लोग विद्यालय प्रबंधन कुछ भी कर ही नहीं सकता। भाई, किसी भी चीज़ को अगर हम लोग बनाएंगे, तुम लोग को क्या पैसे की जरूरत होगी, क्योंकि विद्यालय में बहुत सारी योजनाएं होती हैं, उनको हम लोग को बनवाना होता है, उनको चालू करना होता है। बहुत सारे विद्यालय के वर्क होते हैं जो रुपए के बिना नहीं हो सकते हैं। इसलिए विद्यालय का वित्तीय प्रबंधन हम लोग बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, वित्त के बगैर विद्यालय प्रबंधन कुछ भी नहीं कर सकता है। सही बात है, क्योंकि विद्यालय की योजनाओं हो गया, संसाधनों हो गया, उनके नवीनीकरण के लिए, मरम्मत के लिए धन की तो आवश्यकता होती ही है। लेकिन अत्यधिक मात्रा में सिर्फ धन उपलब्ध होने से कुछ नहीं होता है। लेकिन हमको धन तो हमारे पास है, लेकिन उसका अगर हम लोग अच्छे से मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो विद्यालय के लक्ष्य तो पूरे ही नहीं हो सकते हैं। समझे? हमारे पास रुपए चाहे जितना भी हो, लेकिन अगर उसका हम लोग मैनेजमेंट उसको अच्छे तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं तो विद्यालय के लक्ष्यों की हम लोग पूर्ति नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, लेकिन अत्यधिक मात्रा में बताया गया, लेकिन अत्यधिक मात्रा में सिर्फ धन उपलब्ध होने से कुछ नहीं होता, बल्कि उपलब्ध धन का प्रबंधन इस तरह से हो कि विद्यालय के लक्ष्यों की पूर्ति हो सके। वही बात जो हमने आपको बताया कि धन होने से ज़्यादा कुछ नहीं होता है, लेकिन उसका मैनेजमेंट अच्छे तरीके से होना चाहिए, ताकि हम लोग जो भी हमारे विद्यालय के लक्ष्य हैं उनको हम लोग पूरा कर सकें। चलिए, तो हम लोग देखते हैं कि विद्यालय के वित्तीय प्रबंधन हेतु एवं धन की उपलब्धता हेतु कुछ अनुदान बनाए गए हैं। अब विद्यालय में मनी कहाँ कहाँ से मिलती है, अनुदान कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला है हमारा विद्यालय अनुदान या विद्यालय विकास अनुदान भी इसे कहते हैं। फैक्ट है इसमें। देखिए, इस अनुदान के अंतर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय को सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत क्रमशः 5,000 एवं 7,000 रुपए की राशि अनुदान में दी जाती है। तो यह जो अनुदान है उसमें प्राथमिक शिक्षा के लिए, प्राथमिक विद्यालयों के लिए 5,000 रुपए सालाना और उच्च प्राथमिक के लिए 7,000 रुपए सालाना सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत दिए जाते हैं, जिसका प्रयोग विद्यालय विकास समिति में किया जाता है और विद्यालय प्रबंधन समिति दोनों मिल करके कई कार्यों में कर सकती हैं। तो देखिए, विद्यालय अनुदान से हमको 5,000 रुपये प्राइमरी स्कूलों को और उच्च प्राथमिक स्कूलों को 7,000 रुपये सालाना दी जाती है। इन रुपए का विद्यालय विकास समिति और विद्यालय की प्रबंधन जो समिति होती है वो मिलकर कई कार्यों में लगा सकती है। उसके कारण कौन कौन से कार्य हैं वो हम बताते हैं, कहाँ कहाँ ये रुपए लगा सकते हैं। तो देखो, विद्यालय में उपकरणों की मरम्मत हेतु बहुत सारे, जैसे हमारा पंखा खराब हो गया है, टेबल खराब हो गई, उनकी मरम्मत हेतु इस रुपए का हम लोग यूज कर सकते हैं। फर्नीचर की मरम्मत हेतु, विद्यालय में फर्नीचर टूट गए हैं उनकी मरम्मत करा सकते हैं। बैठने आदि कार्य हेतु चटाई आदि कॉपी खरीदने के लिए, बच्चों के लिए चटाइयाँ फट गई हो तो नई चटाइयाँ खरीद सकते हैं हम लोग, ताकि बच्चे आसानी से बैठ सकें। और किताबें हो गई, नक्शे, स्टेशनरी, ग्लोब, चौक एवं डस्टर, अन्य शैक्षिक उपकरणों के खरीदने के लिए किताबों की आवश्यकता होती है, नक्शे चाहिए होते हैं, स्टेशनरी, ग्लोब, चौक एवं डस्टर और अन्य जितना भी शैक्षिक उपकरण है उनको खरीदने के लिए इस राशि का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। विद्यालय के सौंदर्यीकरण हेतु हमको गमला मंगाना है, फूल आदि की व्यवस्था करने हेतु भी इस रुपए का हम लोग यूज कर सकते हैं। दूसरा अनुदान है हम लोग का टीएलएम अनुदान। टीएलएम से हम लोग को कितने रुपए मिलते हैं?
विद्यालय में TLM बनाए जाते हैं, बच्चों को TLM से पढ़ाया जाता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। TLM अनुदान या इसी बोलते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री अनुदान। तो ये अनुदान जो होता है ये प्रतिवर्ष शिक्षकों को TLM के निर्माण के लिए या उनके रख रखाव के लिए देता है। तो हर शिक्षक को मतलब प्रत्येक शिक्षक को 500 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाते हैं कि आप TLM बनाइए और उसको सुरक्षित तरीके से रखिए। तो अब 500 रुपये तो दे दिए गए, वो हम लोग किस किस जगह लगा सकते हैं तो देखते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री कम लागत वाली हो, मतलब जो भी हम लोग TLM बनाएंगे तो वो कम सामग्री मतलब कम लागत की हो, वह प्रयोग करने में सुरक्षित हो और उसका प्रयोग भी अच्छा हो, विषय वस्तु से जुड़ी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने कुछ भी बना दिया, तो विषय वस्तु से जुड़ी होनी चाहिए। तीसरा अनुदान है कि विद्यालयों में संपत्ति से अर्जित धन, जैसे विद्यालय की संपत्ति है उसको लोग किराए पर उठा देते हैं शादी में, तो उससे क्या क्या संपत्ति मतलब कि क्या क्या हमको धन अर्जित होता है उसके बारे में। विद्यालय मौजूद कृषि योग्य भूमि से अर्जित धन होता है। कहीं कहीं ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे बहुत सारे विद्यालय के पास जमीन है, तो वो बेकार पड़ी रहती है, तो इसको किसी किसान को दे दिया जाता है सालाना पे या 6 महीने पे, तो वो किसान उन्हें रुपये देता है, जो भी रुपये आता है वो अपना वर्क में लगा सकते हैं। और विद्यालय भवन को किसी सामूहिक कार्यक्रम बताए नहीं, किसी शादी विवाह या किराए पर देकर उससे धन हम लोग अर्जित कर सकते हैं। लेकिन आप विद्यालय को किराए पर दे रहे हैं, उससे संबंधित अधिकारी की अनुमति अनिवार्य है। ये नहीं कि आप अपने मन के करते जा रहे हैं। विद्यालय में हुए वृक्षारोपण, ठीक है, और कहाँ से आ सकता है रुपए? तो जो विद्यालय में बहुत पुराने पेड़ हो जाते हैं अपना, तो वो गिर जाते हैं या कटवा दिए जाते हैं, तो उनसे जो नीलामी से जो प्राप्त धन होता है वो मिल जाता है। और रुपए कहाँ कहाँ से आता है विद्यालय में? विद्यालय रख रखाव के लिए रुपए आता है अनुरक्षण अनुदान से। तो इसमें क्या होता है देखते हैं हम लोग। यह अनुदान विद्यालय टूटी फूटी सामग्री आदि की मरम्मत एवं रख रखाव हेतु दिया जाता है। जो यह राशि होती है, जो विद्यालय की जो वस्तुएं टूट जाती हैं उनकी मरम्मत के लिए यहाँ से हमको राशि प्राप्त होती है। इस अनुदान के अंतर्गत जो 2015 और 16 था, तो बताया गया था कि विद्यालय में 3 कमरे तक के विद्यालय भवनों को 5,000 रुपये इस अनुदान से मिलता है, जिसमें जिस विद्यालय में 3 से अधिक कमरे होंगे उनको 10,000 रुपये तक के अनुदान की व्यवस्था की जाती है। और जब रुपए मिलता है इसका हम लोग यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। तो हम लोग इन पैसों का यूज विद्यालय की मरम्मत हेतु कर सकते हैं। विद्यालय टूट जाता है, थोड़ा सा उसकी छत गिर गई, दीवार गिर गई, तो उसको मरम्मत के लिए, पुताई कराने के लिए, विद्यालय में साफ सफाई के लिए इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। रंगाई, विद्यालय में कलर कराने के लिए, पुताई और विद्यालय के सौंदर्यीकरण हेतु। विद्यालय में पुष्प वाटिका होती है, उसकी देख रेख हेतु इसमें हम लोग खर्च कर सकते हैं, ठीक है। और विद्यालय को ये धनराशि खर्च करते समय बहुत सी ऐसी बातें जिनका ध्यान रखना चाहिए कि जो इसके अंतर्गत खरीदी की जो सामग्री हो निर्धारित नियमों के अनुकूल हो, कि जो हमको ज़रूरत हो वैसे ही सामान भी लेनी चाहिए। इसका मूल बजट द्वारा निर्धारित सीमा में आता हो, जितना हमारा मूल बजट हो उसी के अंडर में ये वर्क होना चाहिए। कि हमारा बजट है 5,000 का और आपने सामान खरीद लिया 10,000 का, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसका प्रयोग करने की एक निश्चित अवधि जरूर हो, कि इसका प्रयोग हम लोग कब तक कर सकते हैं, एक निश्चित अवधि जरूर होनी चाहिए। कि 5 साल में, 1 साल में, 2 साल, कहने मतलब 5 साल नहीं, मतलब अपने बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए कि हमको इससे क्या कर सकते हैं। तो ये था हमारा विद्यालय का फाइनेंस मैनेजमेंट। क्योंकि सभी को मालूम है अगर रुपए नहीं होंगे तो विद्यालय की आवश्यकताएं पूर्ण नहीं हो सकती हैं, योजनाएं पूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए विद्यालय को कहाँ कहाँ से रुपए प्राप्त होता है वो हमने आपको बताया। तो आपको ये याद रखना है कि आपको विद्यालय में कहाँ कहाँ से रुपए प्राप्त होता है। तो विद्यालय अनुदान से रुपए हमको मिलता है या विद्यालय विकास अनुदान सेम ही नाम है। यहाँ से हमको विद्यालय में 5,000 और 7,000 रुपये
प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए मिलता है। और हमको विद्यालय में कहाँ से रुपये मिलता है? TLM अनुदान से हमको मिलता है। हर एक शिक्षक को प्रत्येक वर्ष 500 रुपये मिलते हैं। और हमको विद्यालय संपत्ति से जो भी अर्जित धन हो जाता है, शादी विवाह के लिए किराए पर हम लोग रूम उठा देते हैं, ज़मीन को उठा दिया किराए पे, पेड़ पौधे की नीलामी हो गई, वहाँ से हमको रुपये मिल जाता है विद्यालय के लिए। और विद्यालय रख रखाव अनुरक्षण अनुदान से हमको रुपये प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ से तो विद्यालय में रुपये प्राप्त होते हैं। ठीक, तो ये था हम लोग का विद्यालय का फाइनेंस मैनेजमेंट, विद्यालय का वित्तीय प्रबंधन, और हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ भी लिया है। अब हम लोग का थोड़ा ही सिलेबस बचा है। इसके बाद हम लोग विद्यालय में अभिलेखों का मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है उस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी शैक्षिक समावेश से मतलब कि शैक्षिक प्रबंधन एवं समावेश से कोई भी दिक्कत हो रही है सब्जेक्ट से जुड़े, तो आप हमसे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपका डाउट सॉल्व कर दिया जाएगा। और किसी भी DLED 4th सेमेस्टर के किसी भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत हो रही तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक यू।